भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, शोभा रानी बहन जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हैं, उन्होंने कहा है कि उनके खाते में कल 1 जून को 1000 रुपया आया है। ज्यादातर भाइयों बहनों ने कल शाम के वीडियो में मैसेज करके बताया है कि जो 1000 रुपया आया है कल और परसों में, वो पैसा बीएलओ वाली बहनों का है, तो ये बीएलओ का पैसा हो सकता है। इधर बात करते हैं, यहां पर लक्ष्मी बहन आती हैं ललितपुर जिले से, जिन्होंने एक जानकारी भेजी है कि जो मई महीने में सैलरी आई है वो कितनी आई है। तो पिछले मई महीने में उसके पहले के जो भी महीनों के बकाए भुगतान थे सैलरी के, वो सब पैसे जहां तक उम्मीद है कि वो पहुंच चुके हैं। और इस हिसाब से आपको हम बताना चाहेंगे 17/5, देखो इन्होंने डेट दिखाई है 17/5/22 से उसके बाद 26/5/22 के बीच में इतने रुपए यहां पर दिए हैं, ये सब आए हैं। हो सकता है 17/5 के पहले भी किसी न किसी तारीख में 10 या 11-12 मई को भी पैसे शायद आए होंगे, तो हो सकता है वो वाला इस पेज में ना लिखा हो, तो इससे ज्यादा भी अमाउंट हो सकता है कि मई महीनों में कुछ बहनों का देखने को मिला होगा। खैर, इनका जो लिखा है 4531 है, 3500 है, 1500 है और 7000 है, 4531 है, 500 का मैसेज है, 1000 का है और 1500 का है। इस तरीके से इनके मैसेज लगे हुए हैं। खैर, जो भी है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इनमें फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 17 के पहले भी किसी न किसी डेट में कुछ ना कुछ आया हो। इनका नहीं आया होगा तो बाकी लोगों का भी आया होगा, तो डेटें अलग अलग हो सकती हैं, अमाउंट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ महीनों के जो पैसे जो है कि कहीं जनवरी तक के थे, कहीं नवंबर से ही बकाया थे, तो इसीलिए ये सब जो है अलग अलग आंकड़े देखने को मिलेंगे। खैर, इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं और तमाम अन्य बड़ी खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले तो आप ये खबर देख लीजिएगा, जो गोपालगंज से जिला पदाधिकारी की निकल करके 27/5 के लेटर में जानकारी आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र हेतु भूमि चिन्हित करने के संबंध में, यानी यहां पे लिखा है कि उपयुक्त विषयक आप सभी को आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए पूर्व में निर्देशित किया गया है। भूमि चिन्हित करने में काफी विलंब हो चुका है और भूमि चिन्हित करने में तेजी लाने के लिए सेविका सहायिका से भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र के सभी सेविका सहायिका को भूमि चिन्हित करने हेतु निर्देशित करें। इस कार्य में सहयोग नहीं किए जाने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके मानदेय अवरुद्ध करना सुनिश्चित करें। तो यहां पर जो ये अधिकारी महोदय हैं, ये सीडीपीओ लोगों को गोपालगंज में कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि का चिन्हांकन करवाओ। जिनकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारों की, वो तो निभा नहीं रहे, अब रह जाती हैं वहां पर एक गरीब वर्कर बहने आंगनबाड़ी। अब इनके ऊपर इसको काम के बोझ को डाल रहे हैं कि ये सब भूमि का चिन्हांकन करें। अब भूमि में काफी चीजें होती है, मान लीजिए लफड़े वाली भूमि पड़ गई और कुछ हुआ, तो फिर आगे दिक्कत किसको? जिनने चिन्हांकन किया शायद उसको। अब देखिएगा यहां पर, और ये एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं कि अगर इस काम में ये लोग सहयोग ना करें भूमि के चिन्हांकन में, तो यहां पर इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगो और इनका मानदेय भी रोक दो। यानी इस तरीके से ये एक मानसिक तरीके से जो एक उत्पीड़न किया जाता है विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी वर्करों का, इसके बारे में आप सब भाई बहनों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर आप देख सकते हैं, यहां पर एक मैसेज ये आया है, श्यामा बहन आती है लखीमपुर खीरी जिले से। यहां पर एक खबर प्रकाशित हुई है लखीमपुर खीरी में कि ऐप पर नियमित फीडिंग नहीं हुई तो मानदेय रुकेगा। तो भैया देख लीजिएगा क्या क्या ये फीडिंग के बारे में कह रहे हैं। प्रोत्साहन राशि नहीं तो मानदेय भी रुकेगा, यानी अगर प्रोत्साहन राशि जनरेट नहीं हुई, आपने उसके लिए काम नहीं किया, तो आपका मानदेय भी रुकेगा। ऐसा यहां पर इनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि नहीं तो मानदेय भी रुकेगा। तो आप जो प्रोत्साहन राशि को पाने के लिए जो चीजें हैं पोस्टर ट्रैकर में, उनको अपना नियमित रूप से करते रहिए ताकि आपकी प्रोत्साहन राशि में कोई दिक्कत ना आए। ये है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने ऐप के बारे में जानकारी दी, ऐसा यहां पर लखीमपुर खीरी में एक आर्टिकल अखबार में छपा है। खैर, इस पर पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको पोस्टर ट्रैकर पर भी कुछ चीजें बताएंगे
जैसे कि आप अगर अपने लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण करती हैं और पोषण ट्रैकर पर फीड नहीं करती हैं तो पोषाहार वितरण मान लीजिएगा सही तरीके से जो है वितरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पोषण ट्रैकर पर आंकड़े होंगे वही वहां माने जाएंगे और उसी से आपका प्रोत्साहन जनरेट होगा। तो आप लोगों को पोषण ट्रैकर पर बच्चों को पोषाहार फीडिंग कैसे करनी है, क्योंकि आधार तो है नहीं, वेरीफाई हुए नहीं है, पोषाहार आप उस पर दर्ज नहीं कर सकते, उसी के संबंध में आपको जानकारी देंगे। इस समस्या का समाधान भी आज हो जाएगा। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने कार्यकर्तियों को मोबाइल दिए हैं। सरकार ने बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। यह मोबाइल अब कार्यकर्तियों के जी जंजाल वगैरह बन गया है। इस ऐप पर केंद्र की सभी गतिविधियां, दैनिक उपस्थिति, टीकाकरण, गृह भ्रमण, पोषाहार वितरण, ग्रोथ मॉनिटरिंग सभी नियमित रूप से भरनी है। सभी गतिविधियां नियमित रूप से न भरी होने पर प्रोत्साहन राशि तो नहीं मिलेगी। मिलने वाला मानदेय भी कह रहे हैं कि रुक जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी मोबाइल दिए गए हैं। इनमें पोषण ट्रैकर ऐप दिया गया है, साथ ही मोबाइल की लोकेशन भी ऑन रहती है। केंद्र खुलने के समय से केंद्र यहां पर जो है गृह भ्रमण, बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण, वजन लंबाई, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, इनका पूरा डेटा रोज अपडेट करना। सैकड़ों कार्यकर्ती ऐसी हैं जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाना नहीं जानती हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी गतिविधियां भरने के लिए लगातार प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सभी ब्लॉकों पर कैंप आयोजित करके वह खुद भी जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस तरह से इनका अपना कहना है। बाकी हर जगह ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं मिलती और कितना ट्रेनिंग मिलने के बाद में वो चीजें कारगर होती हैं, ये भी तो एक समझने लायक बातें हैं। जो बहनें लगी हैं वो कब के जमाने की लगी हैं, तब तो फोन कीपैड वाले भी ढंग से लोगों के पास में नहीं थे और आप यहां पर अब तो एंड्रॉइड चीजें चल रही हैं, इस पर कैसे काम कर पाएंगी। इधर देखिएगा इनका कहना कि कार्यकर्तियों को केंद्र और राज्य सरकार का मिला करके 5500 रुपया मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा 500 रुपया फीडिंग के मिलेंगे, साथ ही 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि, या अब 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि किस तौर पर मिलने लग गई। यही चीजें हैं अखबार में जो निकलता है उसमें सच्चाई बहुत ही कम होती है। लगता है जैसे अपने आप से चीजें छाप दी गई हो। अब आप बताओ 5500 रुपया ये कह रहे हैं कि देखो एक जिसमें 4500 केंद्र का हो गया, 1000 राज्य का हो गया, 5500 तो ठीक है मान दे। इसके अलावा कह रहे 500 रुपया फीडिंग के मिलते हैं। तो फीडिंग के 500 किस आधार पर और कैसे मिलते हैं? ये कोई मोबाइल का डेटा के तो 500 है नहीं। अब ये 500 कैसे हैं जो फीडिंग के मिलते हैं? साथ ही 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि कह रहे हैं। प्रोत्साहन राशि तो 1500 थी और 500 रुपया प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार से थी प्रस्तावित। ये 1000 की प्रोत्साहन राशि कब आ गई? यह प्रोत्साहन राशि तभी मिलेगा जब पोषण ट्रैकर ऐप पर सूचनाएं, गतिविधियां नियमित रूप से भरी जाएंगी। इस तरह से यहां पर ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तो अब इसमें ही मुझे सही नहीं लगता। तो अखबारों में कभी कभी चीजें ऐसी छपती हैं जिनमें सच्चाई बहुत कम होती है। अभी एक बार आर्टिकल छप गया था जिसमें अभी हाल ही फिलहाल के 1-2-4 दिन पहले का, जिसमें इतना गलत सैलरी लिखे हैं आंगनबाड़ी बहनों के। भी जो बजट आया था ना उसके बाद में जो खबरें छपी थी कि मानदेय में ये सब हुआ वो सब हुआ, इस हिसाब कार्यकर्तियों को इतना मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा भारी भरकम सैलरी जो उसमें छाप दी गई, शायद 55,000 के समथिंग वहां पर उन्होंने डाल रखी है। अब बहुत ज्यादा है, जबकि 5500 रुपया है। 55,500 उसमें यहां डाल रखी है उन लोगों ने, जबकि 5500 रुपया बताओ सैलरी है। आंकड़ों का ये लोग ख्याल नहीं रखते हैं और कहीं सैकड़ों वाली सैलरी को हजारों वाली सैलरी में पहुंचा देते हैं। इधर देखिएगा यहां पर एक बहन है जिन्होंने कहा कि सुधांशु भैया नमस्ते, सुशीला देवी कार्यकर्ती विकास खंड सलारपुर में भैया जी जब मैं पोषण ट्रैकर पर ये कह रही गर्भवती धात्री का डाटा फीड करती हूँ तो वेरिफिकेशन करते समय उस पर लिख के आता है कि एरर भूल गए, और जब मोबाइल नंबर जो वेरीफाई करते तो हो जाता है। अब देखो मान लीजिएगा आपको आधार वेरीफाई वाला एक ऑप्शन मैंने दिखाया था उस दिन के वीडियो में दे दिया गया, जिसमें आप जाने के बाद आधार जब किसी भी लाभार्थी का वेरीफाई करती हैं तो आपका देखो आधार भी सब भरा है और सब कुछ भरा, जन्म तिथि, नाम सब भरा है। अब जब इसको आप सबमिट करती हैं, वेरीफाई आधार करती हैं, नीचे जो लिखा होता है तो ऊपर लिख करके आ जाती है एक एरर जिसमें लिखा होता है यहाँ पर डाटा इंटर डज नॉट मैच विद द जो है आधार डिटेल्स। तो जो आधार डिटेल आपने डाली होगी उससे या जो है डाटा है वो मैच नहीं करता, ऐसा यहाँ पर इनका एरर शो करता है। खैर ये सब में शो करता है, चाहे आप सही डालें सब कुछ करेंगे तब भी होगा। आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आपको पुराने वाले लाभार्थियों को डिलीट करना पड़ेगा। एक समस्या का ये समाधान है जो मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन आप इसके बारे में विभाग से राय ले लें, उसके बाद ही चीजों को करें। देखो एक बहन है, इनका भी कहना है, अनिल भाई दरअसल है मिर्जापुर से। इन्होंने क्या कहा है इसी मामले में, कहा है कि बिना आधार वेरीफाई किए पोर्टल पर डाटा शो नहीं करेगा, तो आधार वेरीफाई होना जरूरी है।
अब इसीलिए बच्चे का आधार नहीं है तो बच्चे के आधार पर यस करना है। मैंने बताया था बच्चे का अगर आधार नहीं है तो नीचे एक हाँ और नहीं वाला यानी यस और नो वाला एक ऑप्शन आता है, उस पर आप कर दें। बच्चे पर भी कर दें, मां वाले पर भी कर दें, पिता का जो भरने के लिए आएगा उसमें आप भर दें और उसी में गार्जियंस का भी ऑप्शन होता है, चाहो तो पिता का भरो चाहे गार्जियंस घर में किसी का भी भर दो, दादा दादी किसी का हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। तो नए जो आप जो बच्चे बेनिफिशियरी ऐड करोगे लाभार्थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक बार फीड करना पीला बनेगा, दोबारा उसको वेरीफाई करना, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ये नए तरह से जो फीडिंग होंगी उसी में होगा, पुराने में आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहना तो पहले एक कोई लाभार्थी को डिलीट करना, और डिलीट करने से पहले ये देखो क्या कह रहे हैं, पहले इनका सुन लो। इनका कहना है कि यहां पर मां का ऑप्शन आएगा, यदि मां का भी आधार नहीं है तो मां पर भी यस कर दो, पिता या परिवार के सदस्य का ऑप्शन आता है उसे भर दें और सबमिट कर दें। सबमिट हो जाए तब फिर सीधे बच्चे के नाम पर क्लिक कर दें, उसमें आधार वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई करने का ऑप्शन होगा। आप आधार वेरीफाई करें, ओटीपी नहीं मांगेगा, मोबाइल वेरीफाई करना है तो ओटीपी मांगेगा, इसलिए मोबाइल वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, तो मोबाइल वेरीफाई मत करना, ओटीपी कह रहे बाद में मांगेगा। उसे जो है डिलीट करना है, फिर नया करना है। डिलीट करने से पहले प्रोफाइल में जाकर के बच्चे की जन्म तिथि और मोबाइल नंबर नोट कर लेना, डिलीट करना है, नहीं तो जो है आपको जन्म तिथि और मोबाइल नंबर के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। तो देखो उनका ये सही बात है कहना कि अगर आप डिलीट कर रहे हैं किसी भी लाभार्थी का और अगर आप चेक कर रहे हैं, देखते हैं ऐसे हो जाता है, तो उसका आधार नंबर मोबाइल नंबर दोनों चीजें नोट कर लेना ताकि आपको मांगने ना जाना पड़े। जो फीडिंग हो चुकी है उसमें से मान लीजिए एक आपने डिलीट कर लिया, उसका सब नोट कर लिया पहले से देख करके, और फिर जो है आपने फीडिंग किया नए सिरे से, उसका नाम डाला, उसकी मां वाले में जो है जो उस बच्चे का जो आधार मांगेगा उसमें हाँ वाले यानी यस वाले कॉलम पर कर देना, तो वो आपका बच्चे का आधार वाला जो ऑप्शन है वो भी लॉक हो जाएगा। ऐसे जो है वहां पर मां वाले ऑप्शन में भी आप हाँ कर देना, उसमें भी उसका आधार वाला ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा। फिर नीचे जो है परिवार के सदस्य यानी जो भी गार्जियंस वगैरह है उनके लिए एक ऑप्शन आता है और ऑब्लिक करके उसी में जो है या तो पिता का भर दो, पिता का या गार्जियंस का ऐसे ऑप्शन आता है, तो उसमें आप जो है अपना पिता का या किसी का घर में आधार भरना, और उसके बाद जिसका भरना नीचे जो सदस्य का नाम वाम सब पड़ेगा, कॉलम बने उसको करिए, बढ़िया सा फिल करिए सही से। मैं एक बार बता चुका हूं आपको, सारे कॉलम भी दिखाए हैं, और फिर आप करेंगे हो जाएगा। उसके बाद में फीडिंग हो गई, फिर आप उसी लाभार्थी को ढूंढना जिसको आपने अभी अभी जो है नए तरीके से रजिस्टर किया, यानी आपने उसको जो है बेनिफिशियरी को ऐड किया यानी जोड़ा है। अब उसमें जाकर के फिर टैप करना उसी के नाम पर लाभार्थी के, तो वहां पर आधार वेरिफिकेशन का मोबाइल वेरिफिकेशन के ऑप्शन आ जाएंगे और उसको आप जो है आधार को वेरीफाई कर लेना, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। ये एरर वेरर जो अभी आती है ये एरर उसमें नहीं आएगी नई फीडिंग के बाद में। अब देखिएगा यहाँ पर गायत्री साहू बहन मऊ जिले से आती हैं, जिला यहाँ पर अधिकारी जी का जनपद बाराबंकी में कि 1 जून को लेटर जारी हुआ। इसमें ये आदेश में आदर्श सिंह जी हैं जिलाधिकारी, उनका कहना है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 427 जो 23/5/15 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या दी है 4/5/22 के परिप्रेक्ष्य में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1 जून से दिनांक 30 जून तक बाराबंकी जनपद के अंतर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे के स्थान पर 7:30 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूर्वाह्न 10 बजे के उपरांत गृह भ्रमण और पोषण ट्रैकर पर फीडिंग तथा केंद्र के अन्य कार्य संपन्न करेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण दिवस, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। दिनांक 1 जुलाई 2022 से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पूर्वक नियमानुसार होगा। तो 1 जुलाई से पहले की तरह केंद्र संचालन होंगे, लेकिन अभी 1 जून से 30 जून तक जो है आपका जो समय है बाराबंकी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का वो 7:30 बजे से 10 बजे कर दिया गया है। और 10 बजे के बाद में आंगनबाड़ी बहनें अपने गृह भ्रमण है, पोषण ट्रैकर पर फीडिंगे हैं, इन सब वाले कामों को अपना जो है करेंगी। तो इस तरह से चीजें, लेकिन यहाँ पर छुट्टी नहीं की गई। अब आप सोचिएगा अगर यही है तो बाकी जो बच्चे उनकी भी छुट्टियां क्यों की जाती हैं, बड़े बच्चों की उनका भी ऐसे ही टाइम बदल दो, गर्मी लू थोड़ी लगेगी। जैसे इन छोटे बच्चों को 3 से 6 वालों को नहीं अगर लग रही है, इनका टाइम बदल देने से मात्र गर्मी का
जो है राहत मिल जाता है, तो फिर उनका भी ऐसे ही कर दो। तो ये भी सही बात है कि नहीं है? तो सोचिए, इस तरह से भेदभाव ठीक नहीं है। इधर यहां पर जो है एक मैसेज आया है, लिखा सुधांशु पटेल यूट्यूब चैनल, इसको जो है कल की न्यूज में प्रकाशित करें। भेजने वाले ने खैर अपना नाम वाम तो नहीं बताया है, लेकिन हमारे पास एक लेटर आया है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की तरफ से, जो 1 जून 2022 को कल लेटर इंद्रपाल सिंह जी हैं, वहां के प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में जिलाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने जिलाधिकारी महोदय जनपद फतेहपुर को एक ये लेटर जो है लिखा है। और 1 जून को इंद्रपाल सिंह जी हैं, इनका लेटर है। इसमें लिखा है कि सम्मान जो है यानी सम्मान अवगत कराना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे पंजीकृत हैं, इस भीषण गर्मी में अभिभावक बच्चों को केंद्रों में नहीं भेजते हैं। कार्यकर्तियां और सहायिकाओं के काफी प्रयास करने के बाद भी कम संख्या में ही बच्चे केंद्रों में आ पाते हैं। इस समय प्राथमिक विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद चल रहे हैं, और इस कारण से भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे नहीं आते हैं। और वैसे भी समय है कौन सा, छुट्टियों का। बड़े बच्चों की छुट्टी है, सबकी छुट्टी है, अब घर वालों की भी कोई ना कोई की छुट्टी है। अब उनके बच्चे कहीं नानी के घर जा रहे हैं, तो कहीं बुआ मौसी के घर जा रहे हैं। अब छुट्टियों में ही उनको घूमने के लिए भी मिलता है। काफी बच्चे अपना टूर पर जा रहे हैं, घूमने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। तो अब सोचिएगा बच्चे कहां से रुकेंगे? अब यही समय है घूमने टहलने का उनका, तो अपना निकल रहे हैं, सबकी छुट्टियां चल रही हैं। अब आंगनबाड़ी के एक बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्यों विभाग जो और सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। इनको भीषण लू से बचाने के लिए कोई प्रयास ढंग के नहीं हो रहे हैं। केंद्रों को खोला जा रहा है, आप देख रहे हो, कहीं टाइम कम कर दिया, तो क्या टाइम कम कर देने से क्या लू खत्म हो जाएगी? 10 बजे तो दूर की बात है, 9 बजे इतना धूप और गर्मी हो जाती है जो बेहद जो है ज्यादा होती है। अब आपको पता है बाकी सुविधाएं क्या है केंद्रों में, वो तो किसी से छिपी नहीं है। कहां बिजली है, कहां पंखा है, कहां पानी है, कहां शौचालय है, काफी जगह इन चीजों का अभाव देखने को मिलता है। इधर कुसुम लता बहन जौनपुर नगर से आती, वहां से उन्होंने की फोटो भेजी थी। कुछ और भी बहनें हैं, ये अनीसा खातून जालौन से आती हैं, और ये है मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं, और ये है पूनम तिवारी उन्नाव से आती हैं, साथ ही है विनीता जो इटावा से आती हैं। और आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और आप सब भी अपने जिलों में जो भी भाई बहन सक्षम हैं अधिकारियों तक पहुंचने के लिए, वो भी प्रयास करें वहां तक जाने के लिए और छुट्टियों को जो है घोषित कराने के लिए। 1-2 जिलों का लेटर भी आपको दिखा चुके हैं, वहां पर छुट्टियां जारी भी हो गई। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता भी होगा, आप जाएं वहां पर लेटर लिखिए, उनको बताएं फला फला जिले में छुट्टियां हो गई हैं, हमारे जिले में क्यों नहीं हो रही हैं, वहां के बच्चों को लू लग सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकती है। चीजों को रखिए पिरोइए।